मम्मी जी, दाल के अलावा क्या बनाना है? पापा जी ये क्या है? साइकिल ले आया हूं मैं प्रिंसेस के लिए। उसके लिए आपको 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पापा जी प्रिंसेस तो अभी ठीक से चल भी नहीं सकती, साइकिल कैसे चलाएगी? ओह, ये तो मैं भूल ही गया। बाबा, ये मैंने तो लोगों को इनवाइट कर दिया है, फोन भी कर दिया है, लेकिन ये कुछ इनविटेशन कार्ड छपवाए। देख लीजिए मैटर सही है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। आज के दिन हमारी जिंदगी में एक परी आई, प्रिंसेस। जिसके आते ही हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। हाँ वो तो है। हाँ सच में। और अपनी इस खुशी में हम आपको सपरिवार आमंत्रित करते हैं। वाह बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा, तुम भी तो देखो कार्ड्स कैसे छपे हैं। प्रिंसेस की माँ हो तुम, ये देखो तो सही। आज का दिन हमारी जिंदगी में बहुत ही दुख का दिन बनकर आने वाला है। हमारे भाई मिस्टर श्लोक नेरुरकर की अचानक मृत्यु हो जाने से वो हम सबसे दूर चले जाएंगे। इस दुख की घड़ी में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद हम प्रार्थना सभा आयोजित करेंगे। स्थान नेरुरकर हाउस। फोटो पसंद आई? अच्छा राधा, एक बात बताओ, जो लिखा है वो तो चेंज होगा नहीं, और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आज तक सिर्फ मैंने तुम्हें कहा है, धमकियां दी हैं, लेकिन आज मैंने तुम्हें लिख के भी दिखा दिया। अब जो लिखा है वो बदल नहीं सकता, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो छोटी सी बात यह है कि रात 12 बजे से पहले श्लोक का काम खत्म, फिनिश। कल का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, और काम भी बहुत बाकी है। तब चलता हूँ, बाय। कल तुमने अच्छा नहीं किया मेघना, एक मौका मिलने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुमने मुझसे कुछ कहा मंदिरा? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है मेघना, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना? वो छुट्टी है ना। क्या है ना कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हमारे बॉस बहुत खुश हो गए और सबको छुट्टी दे दी, पता है। अरे लेकिन ऑफिस को छुट्टी है तो क्या हुआ, ऑफिस का काम जो है ना वो मुझे घर पे करना है। हाँ मैं तो भूल ही गई। तो आज का खाना मंदिरा तुम ही बनाओ। अरे अविनाश, तू क्या तेरे ऑफिस में भी छुट्टी हो गई?
आज क्या आई, अब तो हर रोज ही छुट्टी है। क्या हुआ अविनाश? दरअसल कंपनी ज़रा लॉस में चल रही है, तो स्टाफ को छांटने के चक्कर में मेरी छुट्टी हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? एक तो घर में पहले से इतनी मुसीबत, उस पर से नई परेशानी। आई, आप टेंशन मत करिए, अविनाश को नौकरी जरूर मिल जाएगी। इनफैक्ट मेघना आपकी मदद कर सकती है ना मेघना? तुम अभी तो कह रही थी तुम्हारी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत मुनाफा हो रहा है, तो अविनाश के लिए एक नौकरी तो तुम ढूंढ ही सकती हो। अपनी बॉस से बात करो ना, क्यों अविनाश? हो मेघना, तुम एक बार बात करके देखो ना, शायद कुछ काम बन जाए। शायद क्यों, पक्का कुछ हो जाएगा। अगर मेघना अपने बॉस से बात करेगी तो जरूर कुछ हो जाएगा। मेघना, तुम कल ही अविनाश को अपने साथ ले जाओ ऑफिस। कौन से ऑफिस ले जाऊं? उस पार्क में जहां मैं सिर्फ टाइम पास करने जाती हूँ? हाय, और किस बॉस से मिलाऊं? उस मूंगफली वाले से, या पानीपुरी वाले से, या फिर उस भेल वाले से? हाय, इस चुड़ैल ने तो फंसा दिया। मेघना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो तुम अविनाश को कल ऑफिस लेके जाओगी ना अपने बॉस से मिलवाने? हाँ। शाबाश मेघना। देखा विनाश, मेघना के होते हुए तुम्हें किसी तरह की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू की बच्ची चुड़ैल। सुबह के 4 बज रहे हैं, स्वप्निल कमरे में नहीं है, लेकिन स्वप्निल ने तो रात के 12 बजे तक का वक्त दिया है। तो फिर स्वप्निल, हे भगवान, कहीं स्वप्निल श्लोक के कमरे में तो? श्लोक,
जिंदा है श्लोक? राधा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि श्लोक की सांसें चल रही हैं या नहीं, वो जिंदा है या नहीं, मरा तो नहीं। एक बात बता रहा था, ये तुम श्लोक का साया बनकर कब तक उसके पीछे 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 मंडराती रहो? आज नहीं तो कल उसे तो जाना ही है। क्या करेगा जी के? मैं हूं ना तुम्हारे पास। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बस 20 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। मैं ये सोच रहा हूं कि इन 20 घंटों में वो कौन सा पल होगा जब श्लोक की जान चली जाएगी। आराम से ऐसे शोर मचाओगी तो उठ जाएगा श्लोक। बेचारा बहुत थक गया है, थोड़ा सो लेने दो। शायद सपने में वो तुम्हें ही देख रहा हो, क्योंकि जो नींद अब मैं उसे सुलाने वाला हूं वहां सपने नहीं आते। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। जी बलून तुम्हारे लिए, और मैं तो भाई प्रिंसेस को विश करूंगी अभी। चलो चलो आ जाओ घर वाले तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए। सब तुम्हारे लिए आए हैं, देखो। राधा, प्रिंसेस को गिफ्ट हम शाम को पार्टी में देंगे, ये तो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। ये लो। मेरे लिए क्या? अब वो भी हम तुम्हें याद दिलाएं? कार्ड खोल के देख लो, सब समझ जाओगी। चलो जल्दी जल्दी करो। जल्दी भाई। हैप्पी मदर्स डे। राधा, आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि प्रिंसेस के जन्म के साथ तुम्हें भी मां बनने का सौभाग्य मिला। और ये तुम्हारे लिए। ये भी है और भाई। प्रिंसेस, कहो मम्मी से कि तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम लोग नाश्ता साथ में करेंगे। जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जा, बहुत भूख लगी है सबको। चल मम्मा के पास जाओ। मम्मा के पास चल। जल्दी आ जाना तुम दोनों। हाँ गुस्सा क्या हुआ रहा? मुझे देखते ही तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे पर 12 क्यों बच जाते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रहा था कि अगले साल आज का ही दिन तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ना। तुम क्या सोच रही होगी? तुम ये सोच रही होगी कि मैं करूं तो क्या करूं? प्रिंसेस का जन्मदिन मनाऊं या फिर पूर्व प्रेमी की पुण्यतिथि?
स्वप्निल, अगर श्लोक को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तो डर गया था। देखो, डर से कांप रहा हूं बिल्कुल। राधा प्लीज मुझे ऐसे मत डराया करो, मेरा दिल बहुत कमजोर है। मैं यही कहीं गिर विर के मर गया तो। राधा, ये बचकानी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। देखो, अरे नहाने जा रहा हूं, पानी गर्म है ना? स्वप्निल ने तो कहा था कि कुछ ही पल बचे हैं श्लोक के पास। कैसे बचाऊंगी मैं उसे, कैसे नजर रख पाऊंगी हर पल। हमारे भाई मिस्टर श्लोक नेरुरकर की अचानक मृत्यु हो जाने से वो हम सबसे दूर चले जाएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं श्लोक को? श्लोक, आज तो बहुत बिजी हो गया। क्यों, कुछ काम था? हाँ, नहीं, दरअसल मैं और पम्मी मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो अगर तुम भी हमारे साथ आते तो। राधा, आज नहीं, आज कुछ मीटिंग्स लाइंड अप हैं, मुझे उन्हें अटेंड करना है। आज नहीं। मिस्टर श्लोक हैं? जी मैं ही हूँ, कहिए। सर, आपके लिए कोरियर है। किसने भेजा? सर, है तो लोकल ही है, लेकिन सेंडर का नाम बराबर समझ में नहीं आ रहा है। बारिश की वजह से शायद नाम मिट गया है। हेलो, कुरियर तो पहुंच गया मेरा तो। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं श्लोक को? श्लोक! स्वप्निल का फोन है, तुमसे अर्जेंट बात करना चाहता है। ये ना, अब मुझे दे दो। अगर मैंने श्लोक को ये बॉक्स खोलने से रोका तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, और इससे पहले कि श्लोक इसे खोले, मैं ही ये बक्सा खोल देती हूँ। जो होना हो श्लोक को नहीं, मुझे हो जाए। अब राधा, फोन तो कट गया। फिर से डायल करो ना, शायद कुछ इमरजेंसी। हेलो राधा, राधा ने बताया कि आपने फोन किया था। राधा ने तुम्हें बिल्कुल सही बताया।